अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। मीठी जलेबियाँ तो सबने खाई होंगी। आज हम नमकीन जलेबियाँ बनाते हैं। कौन कहता है कि घर में जलेबियाँ बनाना मुश्किल है? ये बनाना तो इतना आसान है कि अगर आप पहली दफ़ा भी बना रही हैं ना तो ये जलेबियाँ बन ही जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार और कुरकुरी जलेबियाँ। कुरकुरी जलेबियाँ हों और हों भी आलू की तो कौन छोड़ेगा इन्हें। इन जलेबियों को देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये आलू की बनी है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो आलू छीलकर अच्छी तरह धो लिए और इस शेप में काट लिए। अब एक बड़े बर्तन में 2 गिलास पानी लिया और इसमें ये एक छोटा बर्तन रख दूंगी और कटे हुए आलूओं को किसी स्टीम वाली जाली में या फिर कोई भी जाली जैसे मैंने ली है इस तरह की जाली में डालकर इस बर्तन के ऊपर रख देंगे। यानी कि हमने आलूओं को स्टीम करना है। तकरीबन 15 मिनट में हमारे आलू स्टीम हो जाएंगे। आलू हमने बहुत अच्छी तरह गलाने हैं, यानी इनको हमने ओवर कुक करना है। हमें बिल्कुल सॉफ्ट आलू चाहिए। आलू की टिक्कियाँ बनाते वक्त जिस तरह के हम आलू बॉईल करते हैं ये उससे ज़रा ज़्यादा बॉईल करने हैं। अब हमने एक डीप बर्तन लेना है और उसके ऊपर एक छलनी रख देनी है जिससे हम आटा वगैरह छानते हैं और इन आलूओं को इसके ऊपर डाल के इस तरह आपने प्रेस करते हुए इस जाली में से गुजारना ताकि हमें बगैर लम्स के बहुत सॉफ्ट से आलू मिल जाएं। इस तरह करने से आलूओं का जो बैटर है बहुत ही मुलायम तैयार होगा। मेन बात यह है कि हमने आलूओं को ओवर कुक करना है और उनको इस तरह जाली में से गुजारना है। आलूओं को बारीक करने का काम तो हो गया और अब हम इसमें डालते हैं मसाले। जो मसाले और जिस क्वांटिटी में डालूंगी आपने उसी को फॉलो करना है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। इसके बाद जो दूसरा मसाला है वो है चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून में चिली फ्लेक्स इसमें डाल रही हूँ और इसमें अब जाएगा जी 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। पाउडर मसाले तो बस इतने ही डलने थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मायोनीज़। अगर आपके पास मायोनीज़ नहीं है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें होममेड मायोनीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लेना। अब इस सारे बैटर में मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर हमारी जलेबी को बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा। अभी एक और चीज़ रह गई है, वो है जी एक अंडा। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक स्मूथ साइज़ का बैटर तैयार कर लेना है। अगर आपको ये बैटर कुछ गाढ़ा लगे तो इसमें 2 से 3 चम्मच आप पानी के शामिल कर सकते हैं। अब पाइपिंग बैग तो नहीं है मेरे पास, मैंने इसके लिए ये एक प्लास्टिक का बैग लिया है और इसमें इस बैटर को शिफ्ट कर दूँगी और इस तरह अब ये हमारा बैग तैयार हो गया जलेबियाँ बनाने के लिए। फ्राई पैन में तकरीबन मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिया है और उसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया और जो पाइपिंग बैग बनाया था उसको आगे से मैंने कट लगाया है और बस जिस शेप में आपसे जलेबी बन रही है उसको बनाते जाएं, क्योंकि जलेबी तो जलेबी है ना। ये तो हमारे हाथ के इशारे पे चल रही है। जिस तरफ हम अपने हाथ को घुमा रहे हैं उसी तरफ ये चली जा रही है। आपने इसकी जो शेप बनानी हो आप बना सकती हैं या फिर आपसे जो शेप इसकी बनती है आप वही बना लें, रहेगी ये जलेबी। बस इसने सीधी नहीं रहना। ये तो मैं लाइटर मूड में बात कर रही हूँ, वैसे आपको बेसिक आइडिया बता दिया है। अब आप जैसी मर्ज़ी इसकी शेप बना सकती हैं। पहले 3 से 4 मिनट इसको एक साइड से कुक होने दें और फिर इसको पलट के दूसरी साइड से कुक करने के बाद अच्छा सा क्रिस्पी कर लें और ये लें जी हमारा पहला बैच तैयार हो गया। ये देखें मैं भी कुछ कामयाब हो ही गई हूँ जलेबी बनाने में। अब इन जलेबियों को मज़ीद चटपटा करने के लिए हम इस पर डालेंगे चाट मसाला और ये लें जी हमारा प्लेटर बिल्कुल तैयार। इसमें मेरे जलेबियाँ भी हैं, आलू के लड्डू भी हैं और आलू की बर्फ़ी भी। आप भी ऐसा प्लेटर बनाएं और नमकीन मिठाई को एंजॉय करें। आप भी मेरे साथ नमकीन जलेबी बनाते हुए वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जाते जाते लाइक भी करते जाएं। रमज़ान शरीफ में ऐसी जलेबियाँ बनाएं और सबको खुश करें। तो चलें ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।